प्रायः ये मानते हैं, जानते नहीं मानते हैं, विश्वास करते हैं कि परमात्मा सब जगह है। परमात्मा सब में है, परंतु वह हमें मिल गया, हमें प्राप्त है, हम उसे जान गए। अब हमें उस पर कोई संदेह नहीं है, ऐसा नहीं होता। भारतीय चिंतन में वेद में कुछ वाक्य हैं जिनको महावाक्य बोलते हैं। वाक्य, महावाक्य। और महावाक्य को ही महत्व देते हैं, इसी से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। एक मंत्र से आज का प्रवचन प्रारंभ करेंगे। द्वासुपर्णा शयुजा सखाया। एक प्रतीक पक्षी कहा, दो सुपर्ण, द्वासुपर्णा और सयुजा जुड़े हैं, जुड़वा है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम। जुड़वा है, दो हैं, एक ही जगह डाल पे रहते हैं और एक उसमें लगने वाले फल को खाता है, एक नहीं खाता। ये वेद का मंत्र है। उसी को अन्य प्रक्रिया ग्रंथों में कहा है, एक समय ही भाष हो। एक समय, एक समय में भाष हो, समय में ही भाष हो। साक्षी और आभास, साक्षी और आभास दोनों एक समय पर ही होते। और दूजो चेतन का विषय साक्षी स्वयं प्रकाश। एक समय में वेद मंत्र वो है, ये वेद मंत्र नहीं है, ये प्रक्रिया ग्रंथों में है। एक समय ही भाष हो, साक्षी और आभास दूजो चेतन का विषय। आभास चेतन का विषय है और चेतन साक्षी स्वयं प्रकाश है। इतना ही है वेदांत, इतना ही है अध्यात्म। इतना कोई सुलझा ले तो बात बन गई। सरल करने के लिए, जैसे इस समय सूर्य का प्रकाश ये छत पे है, ये है, पर यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं है। यदि कोई शीशा पड़ा हो, पानी हो, तो उसमें रिफ्लेक्शन बन जाएगा। तो जहां शीशा होगा, दो प्रकाश, दो प्रकाश एक साथ है। एक को हम सत्य प्रकाश भी कह सकते हैं और दूसरे को उसका आभास कह सकते हैं। सत्य प्रकाश और सत्याभास, जो सत्य लगता है। तो हम सब में एक चेतन है साक्षी और दूसरा है आभास। आभास की अवस्थाएं होती हैं, आभास बदलता है। जैसे सूर्य का प्रकाश, उसमें शीशा हो तो रिफ्लेक्शन जो उसका है वो हिलेगा, डुलेगा, चेंज होगा। और जो
सूर्य का प्रकाश है वो एक समान रहेगा। तो जहां शीशा है वहां दो प्रकाश होंगे, जिसको अभी कह रहे थे एक संग ही, एक समय ही भास हो, साक्षी और आभास। एक प्रकाश, एक उसका रिफ्लेक्शन, दोनों एक साथ और जुड़ा हुआ, संयुजा, सखाया, जुड़े हैं, सखा हैं, संयुजा सखाया, समानम वृक्षम, उसी एक जगह पर है। फर्क क्या है? एक में परिवर्तन सुख दुख है और एक में नहीं है। ये तो हम सब क्या हैं? जो अनेक हैं। जैसे कहते जिमि रवि एक, कोट घट छाई। जैसे सूर्य एक है और करोड़ों घड़ों में छाया है, तो करोड़ों सूर्य घड़े में दिखे, एक एक घड़े में एक एक सूर्य अलग अलग, और एक सब में एक है और अलग अलग भी हैं। तो यही मान लो हम सब अलग अलग हैं और हम सब में एक भी है, पर हम सब लोग एक से अपरिचित हैं। सुखी हो लेंगे, दुखी हो लेंगे, जग जाएंगे, सो जाएंगे, ये सब अलग अलग चलता है। और ये जो अलग अलग है, इसी में देहाभिमान हुआ है, इसी में जन्म मरण लगता है, यही सुख दुख भोगता है, और इसी को सत्य को खोजना है, इसी को साधना करनी है, इसी को सुनना है। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। साधन साक्षी को नहीं करना, साधन आभास को करना है। शुद्ध चैतन्य में कोई कर्तव्य नहीं है, कोई बंधन नहीं है। इस चिदाभास में ही बंधन है, भ्रम है, और इसी को भ्रम का निवारण करना है। और ये जितने शरीर हैं उतने हैं, और वो एक ही है सब। जैसा कि अभी सुना दिया, जीवी रवि एक, रवि तो एक है, पर कोटि घट छाई, करोड़ों घड़ों में छाया है। तो हम जो अलग अलग हैं, हमको देह का अभिमान हुआ, हमको मौत हुई, हमें मौत से बचने की इच्छा है। और ये भी नहीं है कि कुसंग से आ गई, किसी ने हमें गलत फहमी में डाल दिया। हम सबको, मैं देह हूं, देह में रहता हूं, देह के सुख दुख मुझे हैं, तभी कह दिया एकस्तयो खादति पिप्पलानम। एक इसमें लगने वाले फलों को खाता है, और एक निरन्नो, एक खाता नहीं है, बिल्कुल बना रहता है। एक साक्षी है, वो कुछ नहीं, और एक भोगता है। तो ये जो भोगता है, ये जब अपने साक्षी को पा लेता है, सखा को, सखा है ये दोनों। पर देखो, एक ठेके में बैठ के पी रहा है, और एक ठेके में बैठा हुआ पीता नहीं, पीने वाले को देख रहा है। एक जुआ खेल रहा है, एक जुआरी के पास में बैठा देख रहा है। अर्थात ये एक जीव करता है, भोगता है, और एक इसी के साथ रहता है, न करता है न भोगता है, वो साक्षी है। तो जब ये अपने मुक्त का संग करता है, जैसे कोई जुआरी, जुआ ना खेलने वाले, जुआ खेलने वाले के पास एक बैठा है जो खेलता नहीं, लेकिन उधर उसका ध्यान ही नहीं है। खेलने वाला खेलने में लगा है, पीने वाला पीने में लगा है, एक वहीं बैठा है
पीता नहीं। अर्थात वो इसके साथ रहता हुआ इसके दोषों को लेता नहीं, पर ये वही दोषों से युक्त है, निर्दोष को देखता नहीं। यदि ये निर्दोष को देख ले, जो न करता है, न भोगता है, न कोई कमी है, न कोई कामना है, उसको यदि ये देख ले तो इसका भी कर्ता भोक्तापना छूट जाएगा, इसका भी बंधन चला जाएगा। इसलिए बार बार कहा जाता है उसका स्मरण करो। अब मान लो दो दोस्त हैं, एक जुआ खेलता है, एक साथ में रहता है खेलता नहीं, तो कितनी शर्म की बात है कि एक जुआ खेल रहा है, कोई बैठा है और उसको ये भी नहीं लगता कि देखो ये जुआ नहीं खेलता, ये शराब नहीं पीता, ये गलत काम नहीं करता, मैं भी छोड़ दूं। तो अच्छे लोग अच्छे दोस्त का फायदा उठा लेते। यद्यपि दुनिया में दोनों तरह के लोग हैं, कुछ लोग बुरे के साथ अच्छे भी बुरे बन जाते हैं और कुछ लोग अच्छे के साथ बुरे अच्छे बन जाते हैं। यहाँ पर एक बुरा बनता ही नहीं, सबके अंदर है सदा आलेप, सर्वनिवासी सदा आलेपा तो ही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई। वो जो शुद्ध है, मुक्त है, सब विकारों से रहित है और व्यापक है। एक विचारणीय विषय और है कि जो व्यापक है वो किसके पास नहीं होगा। अर्थात कोई ऐसा शीशा जिसमें रिफ्लेक्शन हो और सूर्य का प्रकाश ना हो। सूर्य का प्रकाश हो नहीं, रिफ्लेक्शन हो, तो जहां रिफ्लेक्शन है सूर्य का प्रकाश है। अर्थात कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर शुद्ध आत्मा ना हो, जिसके अंदर परमात्मा ना हो। कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर निर्विकार ना हो। चूंकि वो सर्वात्मा है, जिसको आप परमात्मा कहते हो, दूसरा शब्द मैं कहूंगा सर्वात्मा है। आप एक एक हो, वो सबका आत्मा है। तुम्हारा भी, मेरा भी, इनका उनका, वो सबका आत्मा है और सदा निर्विकार है। तो जो सदा है, सर्वत्र है, वो मेरे में है। तो मेरा जो अंतरात्मा है, एक शब्द याद रखना, अंतरात्मा, अर्थात रिफ्लेक्शन का आत्मा, सूर्य के आभास का रिफ्लेक्शन का आत्मा। हर रिफ्लेक्शन का आत्मा शुद्ध है, अर्थात हर जीव का आत्मा शुद्ध है। उसी को गुरुओं ने कह दिया सर्वनिवासी सदा अलेप। वो सदा अलेप है, सर्वनिवासी। जहां लिप्त होने वाला है, हर जगह लिप्त होने वाला है, और हर लिप्त का आत्मा, लिप्त का आत्मा या लिप्त का अंतरात्मा। लिप्त को यदि आत्मा कहें तो अलिप्त को अंतरात्मा कहेंगे। अर्थात लिप्त के भी पीछे, लिप्त का भी आशय, बदलने वाले रिफ्लेक्शन के पीछे न बदलने वाली सनलाइट है। हम जगने वाले, सो जाने वाले आभास के पीछे कभी न जगने वाला, कभी न सोने वाला है। ध्यान रखें, ये जग जाने वाला, सो जाने वाला, इसके पीछे कभी न सोने वाला, सदा एक समान रहने वाला है हम सबके। इसलिए सर्वनिवासी सदा आलेप। वो सुबह शाम नहीं, सदा आलेप। और उसको गुरुओं ने कहा तो उसे ढूंढने कहाँ जाता है? सदा आलेप तेरा ही अंतरात्मा है, अर्थात तू उसी से है
तू उसी में है, तू उसी का है, तू उससे ही है और तू उसी के लिए है और तू उसी को प्राप्त कर। जो तेरे साथ है उसी को प्राप्त कर। जो तेरे में छिपा है, गुढ़ो आत्मा न प्रकाशते, सब में छिपा है, स्पष्ट नहीं है, उसी के लिए सत्संग की जरूरत है। तो अब हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे। अब आप आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद करके श्वास को भरिए और थोड़ा सा शरीर को, पेट को, छाती को, अंगों को कड़ा करिए और फिर धीरे से शरीर को ढीला करिए, फिर श्वास छोड़ दीजिए। श्वास भरना, शरीर को, पूरे शरीर को थोड़ा कड़ा करना और फिर ढीला कर देना, फिर श्वास छोड़ना। क्रम याद रखना, श्वास पहले भरना, शरीर को बाद में कड़ा करना और फिर शरीर को ढीला कर देना, बाद में श्वास छोड़ना। सजग रहें, शरीर को भीतर से जानते रहे। ध्यान रखो, शरीर को जानना है। श्वास भरा, शरीर को थोड़ा टाइट कर दिया, कड़ा कर दिया और फिर ढीला कर दिया और आराम से श्वास छोड़ दिया। अभी तो हमने कोशिश की कड़ा करने की, अब हम कड़ा करने की कोशिश नहीं करेंगे। श्वास भरेंगे, शरीर अपने आप थोड़ा कड़ा हो जाएगा। जैसे गुब्बारे में हवा भरो तो टाइट हो जाएगा, हवा छोड़ो तो शिथिल हो जाएगा। तो शरीर में हवा भरी, अब हमने कड़ा नहीं किया, श्वास भर ली तो कुछ शरीर कड़ा हो गया, टाइट हो गया, तन गया। अब श्वास छोड़ दी तो ढीला हो गया। शरीर को जानते रहो, शरीर के दृष्टा बनो, शरीर के दृष्टा। बस सावधान, श्वास भरी, कितना कम तनेगा, टाइट होगा, पर होगा जरूर। हवा गई, कुछ न कुछ शरीर फैल गया, हवा लौट गई, शरीर कुछ न कुछ सिकुड़ गया, फैल गया, सिकुड़ गया। नख से शिख तक पूरे शरीर का ख्याल करो। श्वास गई, कुछ न कुछ पूरा शरीर फैला, तन गया, टाइट हो गया। और श्वास निकल गई, कुछ न कुछ पूरा शरीर फिर ढीला हो गया, शिथिल हो गया, नरम हो गया, कड़ा हो गया, नरम हो गया, टाइट हो गया, रिलैक्स हो गया, शिथिल हो गया। शरीर के प्रति जागे रहो, शरीर के प्रति जागे रहो। और अब श्वास भी अधिक मत लो और अधिक मत निकालो। जितनी अपने आप आवे उतनी आने दो, जितनी अपने आप जावे जाने दो। मुख्य ध्यान की पद्धति है सजग रहना और करने से न करने की ओर जाना। अभी हमने काफी जोर लगाया था, फिर श्वास ज्यादा लेते थे। अब हम श्वास भी ज्यादा नहीं लेंगे, अधिक नहीं लेंगे। जितनी आवे आ गई, जितनी जावे चली गई।
पर तब भी कुछ न कुछ तो फर्क पड़ेगा। कितनी हवा कमाए, कुछ तो हुआ भी था। श्वास गई, कुछ तो बदला भी था। उसके दृष्टा बने रहो। बहुत अच्छे, आप दृष्टा हैं। जो श्वास के आने से हुआ और जो श्वास के जाने से हुआ, दोनों के दृष्टा। अब कितना कम से कम श्वास आती है, तब भी थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है। उसी को समझो, उसी के दृष्टा रहो। और कितनी भी श्वास गई, कम से कम गई, तब भी कुछ तो हुआ। श्वास आए और कुछ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। श्वास गई और कोई परिवर्तन नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो जो छोटा से छोटा परिवर्तन, सूक्ष्म से सूक्ष्म परिवर्तन, उसके भी तुम दृष्टा रहो। और अंतिम अवस्था, अब मेरा ध्यान दृश्य पर है या दृष्टा पर? मेरी सूरत दृश्य पर है या दृष्टा पर? ध्यान ही तो इधर उधर होता है। ध्यान ध्यान मेरा शरीर के परिवर्तन के देखने में है, या मैं चेतन हूं, मैं दृष्टा हूं? मेरा ध्यान मैं में है या देह में? दो है वहां, मैं चेतन और शरीर जड़। शरीर जड़ है, मैं चेतन हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। शरीर विकारी है, मैं निर्विकार हूं। तुम्हारा ध्यान किसमें है? देह भी है, दृष्टा भी है। देह भी दृष्टा भी, पर तुम दृष्टा हो या दृश्य? तुम देह हो या आत्मा? और ध्यान तुम्हारा किसमें है? तुम्हारी सारी चेतना दिखाई देने वाले पर चली गई, तुम्हारी सूरत दिखाई देने वाले पर गई, या देखने वाले के साथ? और दृष्टा में भी थोड़ा परिवर्तन होता है। कभी दृष्टा सावधान है, कभी नहीं है। इस दृष्टा में जो परिवर्तन आता है, दृश्य में नहीं। दृश्य में तो जो आता है आता ही है। ये दृष्टा में भी जो थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, कभी सावधान हूं, कभी नहीं हूं, तो इस दृष्टा के परिवर्तन का भी कोई दृष्टा है। दृष्टा में जो चेंज है, दृष्टा में जो थोड़ा परिवर्तन है, कभी ध्यान, कभी सावधानी, कभी असावधानी, कभी सजगता, कभी सजगता की कमी। सजग रहो, सजग रहो। और सजगता भी कभी रही, कभी गई। ज्ञान, कभी अज्ञान। ज्ञान हुआ और ज्ञान गया। वृत्ति पैदा हुई, वृत्ति गई। स्मृति आई, स्मृति गई। इस ज्ञान के परिवर्तन का, इस स्मृति के परिवर्तन का, इस ध्यान के परिवर्तन का साक्षी कौन? कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। अमृत की इच्छा रखने वाले अपने मन पर कंट्रोल करके, अपनी इंद्रियों को रोक करके जानते हैं मैं कौन हूं। जिसमें कोई भी परिवर्तन हुआ वो दृश्य। यदि मन में, वृत्ति में, स्मृति में, सजगता में परिवर्तन हुआ, तो ये परिवर्तन भी दृश्य है।
सूक्ष्म से सूक्ष्म परिवर्तन को जो जान ले, इतने सावधान हो, छोटा से छोटा परिवर्तन हुआ, चेंज हुई, मुझे पता चल गया। ध्यान नहीं रहा, सावधानी नहीं रही, स्मृति आ गई, स्मृति चली गई, ध्यान मेरा छूट गया। इस परिवर्तन का भी दृष्टा अचूक है, उसमें कोई कमी नहीं है। इस भूल चूक को भी जानता है, स्मृति को भी जानता है, विकल्प को भी जानता है। एक ही दृष्टा है, नहीं दृष्टो दृष्टे विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। दृष्टा की वास्तविक दृष्टि का कभी लोप नहीं होता अविनाशी होने के कारण। अर्थात जो ज्ञान चला जाए वो वास्तविक ज्ञाता ही नहीं है। वास्तविक ज्ञाता के ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता, वास्तविक दृष्टा की दृष्टि में कभी कमी नहीं आती। जिस दृष्टि में कमी आती है वो वृत्त्यात्मक है, वो वृत्ति ज्ञान है नहीं रहा, स्मृति ज्ञान है नहीं आया, स्मृति आ गई। लेकिन वास्तविक ज्ञान, वास्तविक चेतन, वास्तविक आत्मा, इसमें न्यूनता अधिक होती ही नहीं। न घाट है, न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होता है। जितनी कमी है वो तन में है, इंद्रियों में है, मन में है, स्मरण में है, विस्मरण में है। तुम में न न्यूनता है न अधिकता है। जो प्रकृति और गुणों से बने हैं उनमें न्यूनता अधिकता है। जो आग ईंधन से है उसमें कमी वृद्धि होती रहती है। वास्तविक चेतन न कभी घटा न बढ़ा, बल्कि उसी के कारण घटने बढ़ने का ज्ञान हुआ, उसी के कारण न्यूनता अधिकता, अंधपना, मंदपना, मंदपना, पटुपना, इंद्रियों का, बुद्धि का, इनमें घटना बढ़ना सब जाना जाता है। जो सर्व साक्षी है, सर्वदृष्टा है। इतना और अंत में एक वाक्य, ये साक्षी में काल अबाधितता तो है लेकिन व्यापकता नहीं मालूम पड़ती। ये साक्षी जो न्यूनता अधिकता का, जागृत स्वप्न का, ध्यान रहने और ध्यान न रहने का, सजगता सावधानी का, सबका साक्षी बिना किसी ट्रेनिंग के, मूर्ख से के मूर्ख में भी साक्षी है और बुद्धिमान से बुद्धिमान में भी साक्षी है। यही है जिसमें कहीं कमी नहीं है, सब में एक समान रहता है। और वो तू है जिसमें कोई कमी नहीं है, न्यूनता नहीं है, वो तू है। और जो कमी है वो तेरा साक्ष्य है, तेरा विषय है। जो कमी आई गई वो तेरे ज्ञान का विषय है। और आप ज्ञान के विषय नहीं हो, सब कुछ ज्ञान का विषय है। तू ही अकेला है जो ज्ञान का विषय नहीं है। तू जाना नहीं जाता, सब जाना गया। तू कभी जाना नहीं गया, जानने में आता ही नहीं। इसलिए न्यूनता अधिकता, रहना न रहना संभव ही नहीं है। तू सदा एक रस है। ज्योतिहु काल एक रस रही। बहुत अच्छे। अब आप धीरे धीरे सहज सूक्ष्म से सूक्ष्म जो मन में घटा उसको भी तुम्हें पता चल गया। तुम ये मत माना मैं भूल गया, भूल का मैं साक्षी, मैं भूला नहीं। याद का मैं साक्षी, सावधानी का साक्षी,
सावधानी चली गई। कई बार ध्यान में कुछ देर लोग कहते पता ही नहीं रहता हम कहाँ गए, होश ही नहीं था कि हम सो गए थे कि जागे। लेकिन ये पता नहीं रहना बिना चेतन के संभव नहीं है। ये दुविधा भी, दुविधा का पता चलना, तू सत्य है, निर्विकार है, अविचल है, अविनाशी है। अब धीरे से मन के स्तर से पुनः देह के स्तर पर फिर 2-3 श्वासें लो। पहले की तरह शरीर फैल गया, सिकुड़ गया। अब आप देह के दृष्टा हो जाओ। अभी तक मन में पहुंच गए थे, मन से फिर आ गए तन पे। श्वास लीजिए, छोड़िए, शरीर फैलना, सिकुड़ना। अब फिर शरीर को थोड़ा सा जान के कड़ा करिए और फिर जानकर शिथिल करिए। और अंत में सिर की नसों को, आप अपने दिमाग की नसों को जरा सा कड़ी करिए। जैसे कोई डर जाता है तो आंखें जोर से मीचते हैं बच्चे, ऐसे ही आप अपनी आंखों को कड़ा करके मीचिए और फिर ढीला छोड़ दीजिए। फिर सिर की नसों को थोड़ा खींचिए, कड़ी करिए और फिर ढीली कर दीजिए सब सही शरीर को। और अब आंखें बंद रखते हुए, आंखें नहीं खोलिए, आंखें बंद रखते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़िए धीरे धीरे और सिर पर, मस्तक पर फेरिए 3 बार। अपने हाथों को धीरे धीरे आपस में रगड़िए, अपने मुख पर, आंखों पर फेरिए, आंखों पर सहलाइए। अब आप बिल्कुल शांत चेतन हो, शांत चेतन, ना कोई विक्षेप है, ना कोई अशांति है। सहज अपने हाथों को रगड़कर अपने मुख पर फेरिए, आंखों को सहलाइए, मस्तक को सहलाइए और फिर धीरे से हाथ नीचे करके और प्रेम से आंखें खोलिए। और आंखें खोलकर सारे संसार को जैसे प्रभु में है, ईश्वर में है, आनंद में है, ऐसा देखिए, छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। और अब स्तोत्र, बिना स्तोत्र के हमारा कार्यक्रम पूरा नहीं होता। भगवान का स्तोत्र ले जाओ। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणाद् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा य एष पुरुषो मायापरिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांस्यनलो नीलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद्विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये